नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं देश का सवाल। नेपाल का सियासी संकट अब एक मोड़ पर पहुंच गया है जहां यह तय होगा कि नेपाल अब चलेगा कैसे। यानी कि नेपाल में नई सरकार के लिए चुनाव होंगे या फिर कोई अंतरिम सरकार गद्दी पर संभालेगी, जैसे बांग्लादेश में हुआ। क्योंकि आंदोलन खत्म हुआ नहीं है और देश के दिग्गज नेता, जिसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शामिल हैं, वो देश छोड़कर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। 2 दिन से प्रदर्शन के आंच में झुलस रहा नेपाल दुनिया को सबक दे रहा है। सबक इस लिहाज से कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी क्यों ना हो, जनता जब फैसले पर उतरती है तो उसे उखाड़ फेंकती है। दूसरा सबक ये भी है कि जिन जैन जी को गजेट्स का गुलाम समझकर उन्हें हल्के में लेने की कोशिश की जा रही थी, असल मायनों में किसी भी बदलाव का बड़ा चेहरा बनने की कुव्वत रखते हैं। बहरहाल दुनिया इस पर कितना विचार करेगी नहीं करेगी पता नहीं, लेकिन जिस तरह पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में बगावत की आग में देश के कई ठिकाने और सत्ता झुलस रही है, उसने यकीनन दुनिया को आगाह किया है। सरकारों को सोचने के लिए बहुत कुछ किया है। बदलाव की ये सरकार कई सवाल लेकर आई है जिस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक रिपोर्ट। संघीय संसद की बिल्डिंग, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृह मंत्री रमेश लेखक, सभी के घर खाक कर दिए गए। धू धू कर इन घरों से उठती लपटें और धुआं सरकार और सियासत की बेबसी को बयां कर रहा है। नेपाल की सड़कों पर ये सिर्फ युवाओं का हुजूम नहीं, बल्कि बदलते दौर की वो चेतावनी है जिससे किसी भी देश का ताल्लुक हो सकता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी विचारधाराओं को अक्सर नजरअंदाज करने की भूल की जाती है। इन्हें गैजेट्स लवर समझा जाता है। ऐसे लोगों की गिनती सोशल मीडिया साइको में की जाती है।
जिलों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगाया गया। बड़े नेताओं को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। साफ है, इस वक्त नेपाल सत्ताविहीन है और अब देश का सिस्टम पूरी तरह से युवाओं के हाथ में है। यानी नेपाल का भविष्य अब इन्हीं लोगों को चुनना है। बांग्लादेश की तरह यहाँ भी क्या अंतरिम सरकार का विकल्प चुना जाएगा या फिर नेपाल में नई सरकार चुनावों के जरिए चुनी जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि नेपाल की सियासत का चेहरा जरूर बदल जाएगा। जो पीढ़ियों से एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती रही है, इसमें भी है तो सिर्फ चुनिंदा चेहरे, यानी नई पीढ़ी को मौका नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।